हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज आपका टॉपिक है प्रतिशत। देखिए परसेंटेज जो आपका टॉपिक हमने लिया है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है। और आपके जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ज्यादातर चैप्टर्स में परसेंट यानी प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद में फिर इसके लेवल बढ़ाते जाएंगे और टफेस्ट क्वेश्चनों की ओर चलते जाएंगे। ओके, सबसे पहले आप समझिए प्रतिशत क्या है। देखिए, जब आपको प्रतिशत या परसेंट लिखा होता है तो आपको ये समझना होगा कि प्रति जो आपने सिंबल पढ़ा है अपॉन का, प्रति यानी कि जो अपॉन का सिंबल पढ़ा है उसे ऐसे या ऐसे करके लिखते हैं। और शत का मतलब जो होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है 100। ओके, प्रति यानी कि अपॉन और शत मीन्स 100, यानी कि पर का मतलब हो गया पर और सेंट का मतलब होता है आपका 100। तो इस तरीके से आपका बना है प्रतिशत, यानी कि 1/100, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता 1 माना जाता है और अपॉन में 100 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, देखिए 1/100 जब हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये 1% है। यहां पे ये दर्शाता है कि आपकी टोटल वैल्यू अगर 100 है तो उसमें से एक भाग आपको लेना है। प्रतिशत की जब भी बात करता है वो, जैसे कि उसने लिखा है मान लीजिए 20/100, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से आपने 20 रुपए ले लिए। या आपके पास 100 रोटियां थी, आपने 20 रोटी ले ली। या और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो आप, 100 का 20वां भाग। इस तरीके से आप परसेंट को समझेंगे और अपनी आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिए अच्छे से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, 1/100। और इसी को हम एक नए सिंबल परसेंट से डिनोट कर देते हैं, यानी कि जहां पर भी परसेंट है उसका मतलब 1/100 है। 1/100 है क्योंकि हमने बटे में 100 लिखा है, इसको ही प्रतिशत कह रहे हैं, जिसको हमने एक सिंबल के रूप में लिख दिया परसेंट के रूप में। अब ये कैसे देखिए, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब समझाऊंगा इस चीज को। प्रतिशत मतलब 1/100, 20/100। इस बात को फिर से समझिए कि जब भी आपको ये दे दे 20% यानी 20/100 दे दे, तो वो क्या करना है, 100 में से 20वां हिस्सा। जैसे कि हमारा अगर 1/4 देता है तो हम कहते हैं कि 4 में से पहला हिस्सा है कि नहीं, 4 में से एक हिस्सा। 2/4 में 4 में से 2 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो प्रतिशत हम 100 के बेस पर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रतिशत का एक यूजुअल मतलब ये यूज में लिया ही क्यों गया, इसका रीजन भी ये था कि जैसे कि दो चीजों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो बिना परसेंट के आप कैसे करेंगे। किसी को मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, एक को तो 500 में से नंबर मिले हैं, एक को मिले हैं 400 में से नंबर। अब वो दोनों के नंबर इस प्रकार हैं कि एक बच्चा कह रहा है कि मेरे नंबर ज्यादा है, दूसरा कह रहा है मेरे नंबर ज्यादा है। वो सिर्फ और सिर्फ हम परसेंटेज के बेस पर ही उसे निकाल सकते हैं कि किसके नंबर ज्यादा है किसके कम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चे के 500 में से 400 नंबर आए, या 400 नहीं, चलो 300 ले लेते हैं, 300 नंबर आए हैं 500 में से। ठीक है, और एक विद्यार्थी है जिसके 400 में से 280 नंबर आए हैं। अब यहां पे हमें कंपैरिजन करना है किसके नंबर ज्यादा है। नंबर देखने में लग रहा है कि 300 नंबर ज्यादा है 280 से। अगर कंपैरिजन करते हैं अगर हम, तो क्या होगा, देखिए 100 कैसे मल्टीप्लाई कर दूं, बिना परसेंट के ये बात नहीं बनेगी। 100 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा 5 दूनी 10, 20 दिया 60, ये 60% हो गया आपका। इसको देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 70%। तो किसके नंबर ज्यादा रहे। आपको देखने में तो लग रहा था कि 300 नंबर ज्यादा है, लेकिन 280 वाले नंबर 70% है, क्योंकि इसे 400 में से मिले थे, इसे 500 में से मिले थे। तो नंबर का आना वो कितने सब्जेक्ट्स में से आए या उसका पूर्णांक कितना था और टोटल मार्क्स कितने थे, उस पर भी तो डिपेंड करता है। तो परसेंटेज से ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 300 वाला ज्यादा है या 280 वाला ज्यादा है, और हमने फाइंड कर लिया कि 280 वाला ज्यादा है। अब देखिए हमने जो यहाँ यूज किया है उस चीज को हम डिटेल में समझाते हैं होता क्या है। सबसे पहले इसमें आपको आता है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद में टफेस्ट क्वेश्चन भी लूंगा आपके। ठीक है, तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए जैसे कि ये 4/5 लिखा हुआ है, हमें अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो यानी कि यहाँ पे परसेंट का मतलब 1/100 ही तो है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मैंने 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। किस तरीके से, इस तरीके से, जैसे कि 4/5 था, मैंने 100/100 कर दिया। ये तो कर सकते हैं हम, आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हो कि अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी देना पड़ता है। ऊपर वाले 100 को तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और जो नीचे 1/100 था इसको मैंने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि
साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 100% का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जहां भी परसेंट हो उसका मतलब 1/100 होता है, इस बात को समझ के चलना। अब यहां से मैं इसे सॉल्व करूंगा, 5 दूनी 10, 20 चौक 80, तो ये आ गया आपका 80%। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 100% का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से नहीं कटेगा तो 200/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं। या से जब मैं डिवाइड करूंगा, किस तरीके से डिवाइड करते हैं हम, यहां कर लेता हूं, चलो 200 में जब 3 का डिवाइड करूंगा, 3 छिंग 18 बचा 2, 3 छिंग 18 बचा 2, तो क्या लिखेंगे 66 सही 2/3, 66 2/3%, और आपका आंसर निकल आया। इसी तरीके से जब आपसे 7/10, ये भी एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में बदलने की बात करा तो भी 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, कितना आ गया 70%, और आपके आंसर आसानी से निकल आए। यानी कि जब भी आपसे भिन्न को या फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने की बात करें तो आपको 100% का मल्टीप्लाई करना है। साथ ही दशमलव संख्या भी तो एक भिन्न ही होती है, जो हमने टॉपिक पढ़ाया था लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ाया था दशमलव भिन्न, तो दशमलव संख्या भी तो एक भिन्न होती है, इसको परसेंट में बदलना है। यानी जब भी प्रतिशत लेके आना है तो 100% का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां से भी हमें क्या कह रहा है, वो परसेंटेज में बदलिए। जब हमें परसेंटेज लेके आना है तो क्या करना है, हमें इसमें भी 100% का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके देखिए, भिन्न था तो 100 का मल्टीप्लाई किया, दशमलव है तो भी 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा 100 7 जा 700, एक डिजिट बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए तो उसको लिखेंगे हम 70%। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा, पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे भी देखिए 100 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, उसके बाद में यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 25% आ जाएगा ये। सेम यहाँ पे 100 या 300, उसके बाद में एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 30% निकल आया। और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 25 से 2500, इसके बाद में कितना है यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 250%। इस तरीके से आपने अपनी संख्याओं को जब भी आपको प्रतिशत लेके आना है तो आपको क्या करना है, 100% का मल्टीप्लाई करना है। और आप दशमलव संख्या से या भिन्न से, फ्रैक्शन से या डेसिमल से, दोनों से आप परसेंट लेके आ सकते हो। अब इसका अपोजिट करना होता है, जब हमें परसेंट से भिन्न लाना हो, दशमलव लाना हो, तो क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंट का मतलब 1/100 होता है। तो इस परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसकी जगह पे हम 1/100 लिख देते हैं, तो क्या होगा 25 गुणा 1/100। क्या किया हमने, 25 गुणा 1/100, या फिर इसको लिख देते हैं सीधा 25/100। यानी परसेंट से जब भी हमें भिन्न या दशमलव बनानी है तो 100 का डिवाइड करना है, ये समझ लीजिए। या फिर परसेंट को चेंज करके 1/100 लिख दीजिए। 25 से 4 बार तो आ गया 1/4, और इसको डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आएगा 0.25। यानी कि ये आपका डेसिमल में भी चेंज हो गया और साथ में आपका फ्रैक्शन में भी चेंज हो गया। सेम कंडीशन यहां पर है, मैंने क्या किया 30% को 30 × 1/100 किया, तो क्या हुआ, एक 0 से 0 कट गई तो कितना आया 3/10, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। और साथ में जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.3, ये आपका डेसिमल यानी दशमलव में चेंज हो गया। इसके बाद में 40%, यानी कि 40/100 या × 1/100, कुछ भी कर सकते हैं हम। 0 से 0 काट दिया, 2 से कटा, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, कितना आया 2/5, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब डेसिमल में चेंज करना है तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.4, और आपका ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जब भी परसेंट से भिन्न या दशमलव लाना है तो 100 का डिवाइड करना है, लेकिन परसेंट ही लेके आना है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, जो हमने यहाँ पे किया था। छोटे छोटे एग्जांपल लिए थे आपके लिए ये। चलिए अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए इसे पॉज करके नोट करिए, चलते हैं आगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ये देखिए आप। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है 600 रुपए का 40% ज्ञात करें। तो देखिए क्या होगा इसमें, 600 रुपए का जब उसने 40% पूछा तो वो क्या करना है, 600 लिखना है, इनटू जब भी का पूछे, ऑफ कहे तो आपको क्या करना है, सीधा इसको 40 लिखना है, परसेंट की जगह पे अपॉन में 100 लगाना है और सॉल्व कर देना है। बात समझिए, जब उसने कहा 600 का 40% यानी 40% ऑफ 600, तो यानी क्या करना है 600 × 40% होता, परसेंट हटा के बताया था 100 लगाते हैं नीचे, तो 100 लगा दिया हमने। तो क्या हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौक 24, 240 आपका आंसर रुपए निकल आए। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह की बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वो 2 किलोग्राम का 12.5% कितना होगा। देखिए जब प्रतिशत ऐसे भी लिखा सकता है, हिंदी में भी लिखा सकता है, इंग्लिश में भी लिखा सकता है। तो जिसने कहा 2 किलोग्राम का 12.5% पूछा है, तो वही
12.5% ऑफ 2 kg। तो हम जानते हैं इसका 2 kg का 12.5% बड़ा ही छोटा आएगा, तो क्यों ना kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लें। पहले से हम जानते हैं कि 1 kg यानी 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg की बात कर रहा है तो 2 kg बराबर 2000 ग्राम हो जाएंगे, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो गए। अब इसके बाद इसने कहा कि 2 kg का इतना परसेंट यानी कि 2000 ग्राम का कितना 12.5% मतलब अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाया मैंने तो एक जीरो बढ़ गई नीचे, ये रूल है। पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे बढ़ेगी, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होती तो 2 जीरो नीचे बढ़ती। अब 1 2 3 1 2 3 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 की जीरो, हासिल लगी 1, 2 3 4 1 5, 2 एकम 2, कितना आया ये 250 ग्राम, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये 2 मिनट 24 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसका पूछे, जिसने पूछा 1 घंटे का है कि नहीं 1 घंटे से, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम, इसमें ये घंटे वाली चीज है जिसका पूछेगा मतलब उसके बेस पर पूछ रहा है, जैसे परसेंटेज में बेस 100 होता है, ऐसी वो इस बार इसका बेस पूछ रहा है तो इसको अपॉन में लिखेंगे हम। तो उसने कहा जैसे 2 मिनट 24 सेकंड, तो पहले क्या पहला काम क्या है हमारा, इन सबकी बिमाएं यानी यूनिट जो है इन सबकी सेम करना। ये घंटे है तो ये घंटे बनाओ, या फिर घंटे बनाना है टफ पड़ेगा तो इन सबको सेकंड बना दो। कैसे बनेंगे, हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, तो 2 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 2 मिनट में हो जाएंगी 2 into 60 यानी कि 120 सेकंड। देखिए 2 मिनट 120 सेकंड आ गई, हमसे पूछा गया था 2 मिनट 24 सेकंड, तो 2 मिनट 24 सेकंड इसका मतलब क्या होगा, 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 24 सेकंड, हमने दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 2 मिनट में 120 और 24 सेकंड थी, कितना हो गया 144 सेकंड, ये आपकी सेकंड निकल आई। अब निकाल लेते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में होती है आपकी 60 मिनट, या हम कह सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो 3600 सेकंड होती है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिए अच्छे से, 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 3600 सेकंड होती है। अब उसने पूछा था 2 मिनट 24 सेकंड यानी कि 144 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 144 सेकंड। 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी इसका पूछ रहा है, तो क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए 144 बटे 3600, फ्रैक्शन आ गया, परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपसे प्रतिशत में आंसर पूछे तो आपको 100% का मल्टीप्लाई करना ही करना है। क्या करा है इसमें, 2 मिनट 24 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत पूछा, परसेंट पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट गई। अब 36 से काट देते हैं, देखिए 18 से कट रहा है, 36 से भी कट रहा है, पर और छोटी संख्या से काट लो, 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 एकम 9, बचा कितना 5, 9 6 54, फिर 4 से कट गए 4 बार, तो कितना आ गया 4%, यानी कि 2 मिनट 24 सेकंड 1 घंटे का 4% है। अगर आप इसको घंटे में कन्वर्ट करके करते, ये घंटे रहता तो भी आपका आंसर यही निकल के आता। ओके, चलिए इसे पॉज करके नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा किसी राशि का 5% 30 है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा कि किसी राशि का 5% 30 है, तो आपको ये समझना है कि कोई भी राशि अपने आप में टोटल 100% होती है, कोई भी राशि अपने आप में टोटल 100% होती है, और उसका 5% आपको 30 दे रखा है। हम बड़े ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे, बस आप वॉच करते रहिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर कर देना। ओके, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो 5%, इसने कहा किसी राशि का 5% 30 है, यानी कि इसने जो 5% की वैल्यू दे रखी है वो 30 के इक्वल दे रखी है। इस कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। उसने कहा था कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो यानी कि इसने कहा किसी राशि का 5%, तो हम क्या लेके चलेंगे, ये 5 जो है वो 30 के इक्वल है, क्योंकि किसी राशि का 5% 30 के बराबर है, तो जो 5 है वो 30 के इक्वल है। तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान कितना निकलेगा 30/5। जब भी हमसे 5 की वैल्यू दे रखी होती है, 1 की वैल्यू पूछते तो हम डिवाइड ही तो करते हैं। जैसे कि मैं कहूं 5 टॉफी जो है 5 रुपए की आती है, तो 1 कितने की आएगी, 1 रुपए की आएगी। 5 चॉकलेट अगर 20 रुपए की आती है तो 1 चॉकलेट कितने की आएगी, 4 रुपए की आएगी, क्योंकि 5 से डिवाइड करते हैं 5 चौक 20। तो उसी तरीके से 5 का मूल्य 30 है तो 1 का मूल्य
भाग दे दिया हमने 5 का, तो कितना आया 5 6 30, 6 आ गया। जब 1 का मान 6 है और आपसे पूछा गया है किसका मान 100%, यानी वह राशि पूछी गई है ना, मैंने बताया हर एक राशि अपने आप में 100% होती है। तो जब उसने उस राशि का 5% दिया, यानी 100% की बात कर रहा है वो, तो उसने पूछा वह राशि कितनी है, वह राशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप 6 into 100, यानी कि जब 5 का मान 30 है तो 1 का मान 5 का डिवाइड करके निकला। जब एक टॉफी 6 रुपए की तो 100 टॉफी कितने की आएंगी 100 into 6। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने क्या किया, 1 का मान 6 है तो 100 का मान कितना होगा 600, और आपका आंसर निकल आया। तो वह राशि 600 है जिसका 5% 30 है। वेरीफाई कर लीजिए आप, 600 का 5% 30 आना चाहिए, क्या आ रहा है देख लेते हैं, क्योंकि इसका 5% 30 होना चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी हमने, कितना आया 5 6 30, देखिए आ गया आपका आंसर। तो यानी कि हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया, तो हमारा आंसर ये सही है कि 600 इसका राइट आंसर है। ओके, पॉज करके नोट करिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए अब आय यानी कि इनकम से संबंधित कॉन्सेप्ट लेते हैं। उसके लिए बेसिक समझिए पहले, बेसिक क्या है। देखिए बेसिक क्या है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए, जिसकी इनकम जो है 2000 रुपए है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी इनकम है 1600 रुपए, ठीक है। ये दो फ्रेंड है ए और बी, इनकी इनकम जो है 2000 और 1600 रुपए है। अगर मैं बात करूं कि ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 400 रुपए ज्यादा है। ए की इनकम बी से 400 तो ज्यादा है, 2000 में 1600 का 400। या फिर मैं ये कहूं कि बी की आय ए से कितनी कम है, तो आप कहेंगे जी ये भी 400 रुपए ही कम है। लेकिन अगर ये बात परसेंटेज में की जाती तो ये आपकी बात गलत साबित हो जाती कि दोनों का अंतर सेम रहता है। देखिए कैसे साबित होती है, अभी एक बार फिर समझिए इस चीज को। जब मैं रुपयों में बात करता हूं कि ए की आय बी से कितनी ज्यादा, आप कहोगे 400 ज्यादा है। अगर मैं आपसे पेपर में पूछूं, क्वेश्चन कोई आपको देता हूं, आपसे पूछता हूं यदि राम की आय मोहन से 400 रुपए ज्यादा है तो मोहन की राम से कितनी कम है, तो आप कहोगे 400 ही कम है। यानी कि ए की आय अगर बी से 400 रुपए ज्यादा है तो बी की ए से कितनी कम है, 400 ही कम है। लेकिन अगर मैं यही बात परसेंटेज में पूछता हूं कि ए की आय बी से 20% ज्यादा है तो बी की ए से कितने परसेंट कम होगी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट आप अगर 20% कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ए की आय बी से 20% ज्यादा है अगर, तो बी की आय ए से 20% कभी कम नहीं होगी, कुछ दोनों में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्यों आता है उसको समझिए। देखिए जब आपसे कहा गया कि ए की 2000 बी की 1600 और ये 400 ज्यादा है, अब मैं कहूं ए की आय कितनी ज्यादा है किससे, बी से। ए की आय बी से अधिक, कितनी अधिक है भाई, 400 रुपए अधिक है। लेकिन जब मैं ऐसी बात को प्रतिशत में बात करता हूं तो क्या करूंगा, 400 इंटू 100% के लिए अपॉन में क्या रखेंगे हम, अभी मैंने आपको समझाया था जिससे पूछता है, जिसका पूछता है, जिस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन का परसेंटेज निकालना होता है उसको अपॉन में रखते हैं। अभी ए की आय बी से पूछ रहा है ना, यानी बी के बेस पर पूछ रहा है तो 1600 नीचे रखेंगे हम। तो 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कट गया 4 बार, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25%। तो क्या आया कि ए की आय बी से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। ये पक्की हो गई कि जो ए की आय है वो 25% अधिक है किससे, बी से। अगर मैं ये पूछूं बी की आय से कितनी कम है तो क्या करूंगा, देखिए मैं 400 रुपए ही कम है, बी की आय ए से कम, कितनी कम है, 400 रुपए ही कम है, 400 रुपए ही कम है। अब मैं आपसे कहता हूं कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए 400 लिखूंगा इंटू 100। लेकिन मैं अब क्या कह रहा हूं, बी की आय ए से, यानी ए के लिए से पूछ रहा हूं कि ए के आधार पर इसकी आय कितनी कम है, तो 2000 नीचे लिखूंगा। तो क्या होगा 1 2 3, 1 2 3, 2 से कट गया ये 20%। तो बात समझ में आ रही है, रुपए तो 400 ही थे लेकिन फिर भी अंतर आ गया आपका 25 और 20% का। तो यही अंतर होता है सवालों में, आप ये गलती मत कर देना। अगर जैसे कहता है वो राम की आय मोहन से 20% ज्यादा है तो मोहन की राम से कितने परसेंट कम होगी, तो उसका आंसर 20 ही मत लगा देना। उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, ये मैंने आपको बेसिक समझाया है कि ऐसा होने पर इसलिए परसेंटेज में अंतर आता है, रुपयों में अंतर ना होने पर भी। जैसे कि यहाँ रुपयों में अंतर था लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में जो है अंतर आ गया। यहाँ पे 400 रुपए का अंतर था, सेम अंतर था, लेकिन परसेंटेज में अंतर अलग अलग हो जाता है बेस के आधार पर हम किससे अधिक और किससे कम पूछ रहे हैं। और जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर, उसको लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है यदि ए की आय, देखिए क्वेश्चन को, ए की आय बी से
10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। तो देखिए इसने कहा ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए की आय बी से 10% अधिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल, फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे। ए की आय बी से 10% अधिक है इसने कहा, यानी कि अगर बी की आय 100 रुपए है, हम ज्यादातर क्वेश्चंस को क्या करेंगे 100 बेस्ड पर करेंगे, 100 को बेस मानेंगे और सारा को सॉल्व करेंगे। बेस हम चेंज भी कर सकते हैं, 100 की जगह 10 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, लेकिन परसेंटेज चूंकि 100 के बेस पर ही चलते हैं तो 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 40% 40 ही होता है, 100 का 33% 33 ही होता है, उसे निकालना लिखना आसान होता है, इसलिए हम बेस 100 लेके चलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसने कहा ए की आय बी से 10% ज्यादा है, यानी कि अगर बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय कितनी होगी 10 रुपए होगी, 110 रुपए होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा था ए की आय बी से 10% ज्यादा है, यानी बी अगर 100 है तो 100 का 10% 10 ही होता है, 10 ज्यादा है तो कितना हो गया 110 हो गया। फिर ये पूछ रहा है तो बताइए बी की आय ए से कितनी कम है। बात समझ आ रही है, बड़ा ही सिंपल तरीका ऐसे करने का इस चीज को। देखो इसने कहा था ए की आय बी से 10% ज्यादा है तो हमने बी को 100 मान के इसको 110 कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि अब बताइए कि बी की आय ए से कितनी कम है, 10 ही तो कम है, 10 ही कम है, लेकिन बेस्ड पूछ रहा है किसका, ए का, तो क्या करेंगे हम 10 into 100 अपॉन 110 और आपका आंसर इसे सॉल्व करके बड़ी आसानी से निकल आएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि जब भी उसने पूछेगा कम कहेगा ज्यादा कहेगा तो हम इसी तरीके से करेंगे। अगर वो कहता है ए की आय बी से 10% कम है तो हम क्या करते, इसको 100 इसको 90 मान लेते, फिर देखते कितनी ज्यादा है। अभी यहां पूछ रहा है ए की आय बी से 10% ज्यादा है, अधिक है, तो बी की कितनी कम होगी, 10 ही कम होगी, लेकिन ए से पूछा तो ए नीचे रख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये क्या 100 अपॉन 11। अब 11 का डिवाइड करेंगे इसमें, 11 नंबर 99 बचा 1/11%, आपका आंसर निकल आया। हमने क्या किया है 100 में 9 का 11 का डिवाइड किया है तो 11 नंबर 99 बचा 1, तो कैसे लिखते हैं 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% आपका आंसर निकल आया बड़ी आसानी से। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर चलते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए पहले से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा ही, इसने इसमें कहा है ए की आय बी से 20% कम है, इस बार इसने कम दिया तो हम क्या करेंगे, हम बी को 100 मानेंगे फिर से। इसने कहा ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो गया 80। अब इसने कहा तो बताइए बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, बी सी तो ज्यादा है, लेकिन हमें क्या निकालना है परसेंट निकालना है, तो किसके बेस पर निकलेगा 80 के बेस पर, तो क्या होगा 20 into 100% के लिए अपॉन 80। ठीक है, क्या करा हमने, जब उसने कहा ए की आय बी से 20% कम है तो 80 कर दी, 100 में से 20 कम कर दिया। अब कह रहा है बी की ए से कितनी ज्यादा है तो हमने 20 बढ़ा दिया, क्योंकि 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है लेकिन किसके बेस पर 80 के बेस पर। 20 से काटा ये 4 बार और 4 से कट गया ये 25 बार, और बड़ी ही आसानी से आपका आंसर 25% निकल आया। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके हम थोड़ा धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, आपके सुपर टेट से लेके आपका चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, हम हर लेवल के क्वेश्चन इसमें वीडियोस में लेने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।